चलो अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, वैसे भी सारा काम हो चुका है, बहुत थक गई हूँ। टोनी घोंसले में लेट जाती है और थकान की वजह से उसे कब गहरी नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तभी वहाँ टोनी की माँ और उसकी बहन मोनी भी आ जाती हैं। ये देख तो मोनी, ये तेरी बहन टोनी कितने मजे से सो रही है और हम दोनों धूप में शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ माँ, धूप में तो हम काले पड़ गए हैं और ये महारानी घर में पड़ी पड़ी और भी सुंदर हो गई है। चलो माँ, अब इसे जगाओ, मुझसे इसका आराम देखा नहीं जाता है। टोनी उठो उठो टोनी। अरे महारानी, अब जग पी जाओ, इतनी देर से आराम कर रही हो, अभी नींद पूरी नहीं हुई क्या? माँ, दीदी तो ऐसे सोती रहती है, घर में चोर भी आ जाए तो इसे कुछ पता नहीं चलने वाला है, कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। जगाओ ना माँ इसे जल्दी। अब उठ भी जाएगी महारानी कि डंडे बजाऊं तभी उठेगी। अरे माँ, आप आ गई बाजार से? मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब आ गई। हाँ, तुझे क्या पता चलेगा कि मैं कब आ गई? काम किया नहीं और लेट गई आराम से। घर का काम कर लिया या नहीं? हाँ माँ, मैंने सारा वर्क फिनिश कर लिया और सारा वर्क फिनिश करने के बाद ही मैंने रेस्ट किया था। ठीक है, चलो अब 2 ग्लास शरबत ले आओ, बर्फ डाल के। धूप में से आए हैं, बहुत गर्मी लग रही है, अब ठंडा ठंडा शरबत पिला दो बना के। ठीक है माँ, मैं अभी बर्फ डाल के शरबत बना देती हूँ, जिससे पीकर आपको आराम मिलेगा। ये लो माँ, आपका ठंडा ठंडा शरबत तैयार है और आप पीकर इसे रेस्ट कीजिए, आपको बहुत ही बेटर फील होगा। ये लो मेरी क्यूट सिस्टर मोनी, तुम्हारे लिए भी कूल शरबत तैयार है। और ये 1 गिलास तुमने किसके लिए बनाया है टोनी? ये गिलास शरबत माँ, ये मैंने अपने लिए बनाया है। अच्छा, तो तुझे घर में पड़े पड़े भी शरबत की जरूरत होती है। दीदी, आप मुझे दे दीजिए, मैं धूप से आई हूँ तो गला सूख रहा है। बेचारी टोनी शरबत का वो गिलास भी अपनी बहन मोनी को दे देती है। टोनी, अब जाओ खाना बनाने की तैयारी करो, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना के तैयार कर लेती हूँ और आप दोनों के लिए खाना परोस कर ले आती। टोनी खाना बनाते बनाते मन में सोच रही थी, काश मेरी भी माँ होती तो मुझे भी ऐसे ही प्यार करती जैसे मोनी को माँ करती है। कितनी प्यारी होती है माँ, अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, लेकिन मुझे तो कभी माँ का प्यार ही नहीं मिला। टोनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। टोनी के पिता ने टोनी की माँ के गुजरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी के कुछ साल बाद ही टोनी के पिता भी गुजर गए। टोनी के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली माँ का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है और वो उस पर अत्याचार करने लगती है और उसकी सौतेली बहन भी उसको प्यार नहीं करती। सारे घर के काम बेचारी अकेली टोनी ही करती है। बन गया हो खाना तो अब दे भी जाओ, क्या प्राण निकल जाएंगे तभी लेकर आओगी। जी माँ, अभी लाई। वैसे एक बात तो है माँ, दीदी खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है। हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे किसी होटल की शेफ है ये। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। फिर हरियाली तोती जो टोनी की बुआ थी वो टोनी के घर पर आती है। अरे भाभी, मैं सोच रही थी इस टोनी की शादी पास ही के एक टोना से करवा दूं, वो इससे फ्री में शादी कर लेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। जब मोनी शादी लायक हो जाए तो आप उसकी शादी को धूमधाम से करना। हाँ, वैसे नंद जी आप कुछ गलत भी नहीं कह रही, कह तो आप बिल्कुल सही रही हो। सच तो ये था कि टोनी की बुआ हरियाली तोती उसको अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से पीछा छुड़वाना चाहती थी और टोना भी एक सुंदर और सुशील लड़की से शादी करना चाहता था। उसके पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। फिर कुछ दिनों बाद टोना और टोनी की शादी हो जाती है और टोनी अपने ससुराल चली जाती है। अरे मोनी, 1 गिलास पानी ले आ, मुझे प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी लगी है माँ, आप पानी पी लीजिए और मेरे लिए भी 1 गिलास पानी ले आइए ना माँ प्लीज। फिर मोनी की माँ 1 गिलास पानी पी लेती है और 1 गिलास अपनी बेटी मोनी को भी दे देती है। अब जा बेटा खाना बना ले, टोनी तो है नहीं जो खाना बनाएगी, अब खाने की तैयारी कर ले। मुझसे नहीं खाना बनता रे बाबा,
खाना तो आप ही बनाइए माँ, इतनी गर्मी में खाना मैं नहीं बनाने वाली। अब मोनी की माँ को ये समझ में आने लगा था कि जिस टोनी पर वो इतना अत्याचार करती थी वो टोनी उसका कितना ख्याल रखती थी, और जिस बेटी को उसने इतने नाजों से पाला वो तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अब मोनी की माँ को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है और सारा काम का बोझ अपने ऊपर आने के कारण वो बीमार हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है, मुनी आज तो ये खाना बना ले, आज मुझसे तो खाना बनेगा नहीं, मेरे तो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ तो क्या करूँ, मुझसे खाना नहीं बनने वाला, ऑर्डर कर दो बाहर से आ जाएगा, दिक्कत क्या है, पैसे चले जाएंगे तो क्या हुआ, खाना तो टेस्टी आएगा ना। अब तो मोनी की माँ टोनी की याद कर कर रो रही थी, तभी अचानक वहाँ टोना और टोनी दोनों आ जाते हैं। माँ आप क्यों रो रही हो, आपको क्या तकलीफ है मुझे बताओ। कुछ नहीं बेटी, तेरी याद आ रही थी इसलिए रोना आ गया। मैंने तेरे ऊपर कितने अत्याचार किए लेकिन तूने मेरा ख्याल रखना नहीं छोड़ा। मैं जब भी कुछ भी कहती तू मेरे लिए सब चीज़ हाजिर कर देती थी, लेकिन मैंने कभी तुझसे प्यार नहीं किया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ आप माफ़ी मत मांगिए, माँ तो आखिर माँ होती है, माँ बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती है। आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया, आपको ये एहसास है, यही बहुत है। कम से कम मुझे अपनी माँ का प्यार तो मिल जाएगा। मैं कब से तरस रही थी माँ कि जैसे आप मोनी को प्यार करती हैं वैसे मुझे भी कोई प्यार करे, लेकिन आपने आज मुझे इतनी खुशी दी है माँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरे साथ चलिए माँ, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी और आपको इस बुढ़ापे में खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। अरे नहीं बेटी, मैं तेरे घर बुढ़ापे में जाऊंगी, ये शोभा नहीं देता। हाँ पैसे मत बोलिए, हमें भी आपकी जरूरत है, मुझे भी माँ का प्यार चाहिए और आपको अपनी बेटी का प्यार मिल जाएगा, मुझे अपनी माँ का। माँ इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये ना माँ प्लीज। हाँ सासू माँ चलिए आप हमारे साथ, हमारे घर पर वैसे भी कोई बुजुर्ग नहीं है, घर पर एक बुजुर्ग का होना भी बहुत जरूरी होता है। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, मुझे भी कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। आप हमारे साथ चलोगी तो हम दोनों को अच्छा लगेगा। अब तो टोनी की माँ को अपने किए हुए पर और भी ज्यादा पछतावा होने लगा और वह मन ही मन में सोचने लगी, काश मैं इस टोनी के प्यार को पहले ही समझ जाती तो मैं इस बेचारी पर इतना अत्याचार नहीं करती। धन्य होगी वो माँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। जिस बेटी का इतना बड़ा दिल है उसकी माँ का दिल कितना बड़ा होगा। आप सभी टोनी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे।